क्रिस्पलिब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द साइलेंट पेशेंट की, जो एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जिसे एलेक्स माइकलिडीस ने लिखा है। यह कहानी एक रहस्यमय घटना और गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं से भरी हुई है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। कहानी की शुरुआत एलिसिया बेरेंसन से होती है, जो लंदन में रहने वाली एक प्रसिद्ध पेंटर है। एलिसिया की जिंदगी हर तरह से परिपूर्ण लगती है। सफल करियर, प्यार करने वाला पति गैब्रियल और एक खूबसूरत घर। लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। गैब्रियल को उनके घर में मृत पाया जाता है। उनके चेहरे पर 5 गोलियां मारी गई थीं और एलिसिया वहीं खड़ी मिलती है, खून से लथपथ, हाथ में धुआं उठती बंदूक पकड़े हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एलिसिया एक भी शब्द नहीं बोलती। उस पल से वह पूरी तरह से चुप हो जाती है, अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं कहती। एलिसिया की चुप्पी उसे एक पहेली बना देती है, एक आधुनिक रहस्य जो जनता और मीडिया का ध्यान खींच लेता है। उसे गैब्रियल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और उसे द ग्रोव नाम के एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाता है, जहां वह चुपचाप बंद रहती है। उसकी चुप्पी और भी अधिक रहस्य पैदा करती है और वह डर और आकर्षण दोनों का प्रतीक बन जाती है। जब एलिसिया का मामला मीडिया में सनसनी बन जाता है, तब उसकी अंतिम पेंटिंग, जो उसने हत्या से पहले बनाई थी, बहुत ध्यान आकर्षित करती है। वह एक आत्मचित्र है जिसका नाम अल्केस्टिस है, जो एक ग्रीक मिथक पर आधारित है, जिसमें अल्केस्टिस अपने पति के लिए अपना जीवन बलिदान कर देती है। इस पेंटिंग को एलिसिया का अंतिम संचार माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ अस्पष्ट और व्याख्या के लिए खुला रहता है। यहाँ थियो फेबर की एंट्री होती है, जो एक फोरेंसिक साइकोथेरेपिस्ट है और एलिसिया के केस से जुनूनी हो जाता है। थियो एलिसिया की चुप्पी के पीछे का सच जानने के लिए दृढ़ है। वह द ग्रोव में काम करने के लिए आता है, खासतौर से एलिसिया के साथ काम करने के लिए, यह विश्वास करते हुए कि वह उसकी चुप्पी को तोड़ सकता है और यह रहस्य सुलझा सकता है कि उसने अपने पति की हत्या क्यों की। लेकिन जैसे जैसे थियो एलिसिया के अतीत में गहराई से उतरता है, वह खुद को एक जटिल रहस्यों, झूठों और छिपे हुए आघातों के जाल में फंसा हुआ पाता है। थियो की एलिसिया के साथ सत्रों और उसके जीवन की जांच के दौरान, थियो एलिसिया के परेशान अतीत के बारे में जानता है, जिसमें उसके पिता के साथ तनावपूर्ण संबंध शामिल है, जिसने एलिसिया के बचपन में आत्महत्या कर ली थी। एलिसिया की मां की भी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जब एलिसिया बहुत छोटी थी, जिससे वह भावनात्मक रूप से आहत और कमजोर हो गई थी। ये सभी दुखद घटनाएं एलिसिया के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करती है और उसकी चुप्पी का कारण बनती है। जैसे जैसे थियो और गहराई में जाता है, उसे पता चलता है कि गैब्रियल की मौत से पहले एलिसिया बहुत अधिक पागल हो गई थी। उसे विश्वास था कि कोई उसे देख रहा है और उसका पीछा कर रहा है, और उसने अपनी डायरी में लिखा कि गैब्रियल का किसी और के साथ संबंध चल रहा था। एलिसिया की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उसे यकीन हो गया था कि कोई उसे खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ा है। लेकिन कौन और क्यों? कहानी उस समय एक गहरे मोड़ लेती है जब थियो को पता चलता है कि एलिसिया का सामना एक रहस्यमय व्यक्ति से हुआ था, जिसे उसने अपनी डायरी में मास्क वाला आदमी कहा था। यह आदमी उसे इतना सताता है कि वह पागलपन की कगार पर पहुंच जाती है। लेकिन क्या यह मास्क वाला आदमी वास्तविक था, या यह एलिसिया के टूटे हुए मन की उपज थी? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, थियो को शक होता है कि एलिसिया की चुप्पी केवल आघात का परिणाम नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर की गई आत्मसंरक्षण की क्रिया है। वह कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जो इतना भयानक है कि उसके बारे में बोलना उसे पूरी तरह से तोड़ सकता है। थियो का एलिसिया के सच को जानने का जुनून उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाता है, जहां चिकित्सक और रोगी के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है और वास्तविकता और पागलपन के बीच का अंतर भी। एक चौंकाने वाले मोड़ में थियो को पता चलता है कि वह मास्क वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वह खुद था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह ही एलिसिया का पीछा कर रहा था, अपने ही परेशान अतीत और वैवाहिक समस्याओं के कारण। गैब्रियल, एलिसिया का पति, वास्तव में थियो की पत्नी के साथ संबंध रखता था।
गैब्रियल की हत्या वाली रात थियो ने एलिसिया के घर में गैब्रियल का सामना किया, जिससे एक हिंसक झगड़ा हुआ। एलिसिया अपने पति के विश्वासघात और थियो के हस्तक्षेप से पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। उसने गैब्रियल को गोली मार दी। उसके बाद की चुप्पी उसके द्वारा किए गए भयावह कार्य और उस पर हुए आघात से निपटने का उसका तरीका थी। उपन्यास के अंत में थियो को यह एहसास होता है कि वह इस कहानी का असली खलनायक है। अंत में एलिसिया अपनी चुप्पी तोड़ती है और सच को अपनी डायरी में लिखती है, जिसे वह अधिकारियों के लिए छोड़ देती है। थियो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसका जीवन उसके कार्यों की सच्चाई के उजागर होने के साथ ही बर्बाद हो जाता है। मुख्य बातें। चुप्पी की ताकत। एलिसिया की चुप्पी एक रक्षा तंत्र और एक शक्तिशाली बयान दोनों है। यह उसे उसके द्वारा झेले गए आघात से बचाता है, जबकि साथ ही उसके चारों ओर के कथानक को नियंत्रित करता है। मनोवैज्ञानिक आघात। यह उपन्यास गहरे आघातों और उनके विनाशकारी प्रभावों को उजागर करता है और कैसे ये आघात व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एलिसिया का बचपन का अनुभव और उसके पति का विश्वासघात उसके मानसिक पतन के मुख्य कारण हैं। जुनून और पहचान। थियो का एलिसिया के प्रति जुनून उसके अपने अनसुलझे मुद्दों को दर्शाता है और कैसे व्यक्तिगत परेशानियां लोगों को अकल्पनीय कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। जैसे जैसे वह एलिसिया की दुनिया में उलझता जाता है, उसकी पहचान भी बिखरती जाती है। द साइलेंट पेशेंट एक गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि के साथ मानव मन की एक गहन खोज है, जो सस्पेंस और गहराई से भरी हुई है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और क्रिस्पलिप को सब्सक्राइब करें। हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। द साइलेंट पेशेंट पर अपनी राय नीचे टिप्पणी करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।